सो रही हो शिवी? गुड नाइट। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टिंग, ये 3 लॉ है। एक एक करके समझते जाते हैं ना। मेंडल ने दिए, तीनों मेंडल ने दिए, ठीक है, तीनों मेंडल ने दिए। लेला नहीं है, तो सारी कहानी उसने लिख डाली है। हो गया, लिख लिया। श्रेया बॉडी से भी लिखा रही है पक्का? पानी शानी पी लोगी? नहीं मैम, रुक जाओ मैम। अगर उसे पी प्लांट नहीं मिलता तो उसको आगे का कुछ बनाना ही नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद जो है वो बोलिए नहीं होगी। अच्छा है, एक्सपेरिमेंटल है ना सारा, मज़ेदार से लगेगा। दिखाऊंगी मैं कैसे, दिखाऊंगी कैसे, मैं कैसे दिखा सकती हूँ। अच्छा फिर आपने तो बोला था कि मैम ऐसे एक्सपेरिमेंट हो गया, नोट कर लिया? चलो लॉ ऑफ डोमिनेंस देखते हैं ना। लॉ ऑफ डोमिनेंस एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। चलो अब फटाफट से स्टार्ट करेगा, चल ही रहा था, अभी स्टार्ट किया है। ठीक है, तो क्या किया है मेंडल ने? टॉल प्लांट लिया है, मैम इतनी जगह नहीं छोड़ी। ठीक है, एक टॉल प्लांट लिया है और एक क्या किया? डॉट प्लांट लिया है। एक ऐसा लिया प्लांट, डॉट लिया, और इन दोनों को क्रॉस कराया, ठीक है। तो पहली जनरेशन को हम क्या कह देंगे? पेरेंट जनरेशन। ये कौन सी जनरेशन है? पेरेंट जनरेशन। इनके क्रॉस से जो मिलेगी उसको हम क्या कह देंगे? F1। ठीक है, तो बेटा अभी मैं कुछ नहीं, जीन्स के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं कर रही, मैं सिर्फ बता रही हूँ उन्होंने किया तो क्या हुआ। उन्होंने डॉट प्लांट और डॉट प्लांट को जब क्रॉस कराया तो पहली जनरेशन में उनको कैसे मिले? सारे के सारे प्लांट्स कैसे मिले? टॉल में, ठीक है। तो ऑल द प्लांट्स वर टॉल इन फर्स्ट जनरेशन। जबकि एक प्लांट कैसा था? दो पार्टनर में से एक कैसा था? लंबा था, और एक कैसा था? शॉर्ट था। तो कहीं ना कहीं दूसरे पार्टनर का ट्रेड तो आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया, ठीक है। तो मेंडल ये कह रहे हैं कि अगर एक ट्रेड के दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स होते हैं, उन दोनों में से कोई एक डोमिनेटिंग होता है। डोमिनेटिंग समझते हो? हाँ, घर में मम्मी पापा हैं, एक ट्रेड के दो फॉर्म है, पापा डोमिनेटिंग है, ठीक है। अब इस केस को सुनो तो क्या होगा? मम्मी क्या है नहीं घर में? अच्छा, इसकी तो मम्मी डोमिनेटिंग है, ठीक है। चलो जिसकी मम्मी डोमिनेटिंग, मेरे घर में तो मैं बहुत बड़ी रिसेसिव हूँ, ठीक है। चलो कौन कहेगा कि मैं डोमिनेटिंग हूँ? वो तो शिवी से पूछना पड़ेगा। हाँ वही तो, शिवी से पूछना पड़ेगा। चलिए, तो क्या कह रहे हैं कि अभी अगर पापा मम्मी दोनों हैं और पापा डोमिनेटिंग, अब मम्मी भी है घर में, चलेगी किसकी? पापा की। इसका मतलब ये तो नहीं कि मम्मी है नहीं, अभी तो है। अरे एग्जाम्पल ले, मान ले, ठीक है। अब क्या हुआ? अगली जनरेशन की बात कर लेते हैं। तो ये पापा है और ये मम्मी है। अगली जनरेशन में जो हमें मिला F1 जनरेशन में, उसमें पापा वाले जीन्स भी हैं, मम्मी वाले जीन्स भी हैं, लेकिन चल रही किसकी है? पापा की चल रही है। जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है वो डोमिनेटिंग है, जो अपने आप को प्रेजेंट होते हुए भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है वो कैसा है बच्चों? रेसेसिव। क्या है? रेसेसिव। ये तो जो कपाट, ठीक है, पर ये केस हम किसका ले रहे हैं? ये केस हम ले रहे हैं जीन्स का। तो हाँ बेटे, अब मेंडल ने क्या किया? F1 जनरेशन में जो प्लांट्स मिले उनको आपस में क्रॉस कराया। F1 में कैसे मिले थे? सारे डॉग। अब उनको क्रॉस कराया तो अब नेक्स्ट जनरेशन मिली, मतलब कौन सी जनरेशन? पोती वाली जनरेशन, F2 जनरेशन, ठीक है। तो F2 जनरेशन में क्या हुआ?
देखो F2 जनरेशन के लिए पेरेंट कौन थे, F1 जनरेशन वाले, और वो सारे कैसे थे, टॉल थे। तो संतान कैसी आनी चाहिए, टॉल आनी चाहिए। तो उस केस में तो सारे टॉल ही थे, लेकिन उस केस में क्या हुआ कि इनको 75% कैसे मिले, टॉल मिले, और 25% कैसे मिले, शॉर्ट मिले। समझ आ रही बात। तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हम ये मान लें कि पेरेंट्स में तो वो ट्रेड था ही नहीं, देखा जाए तो प्लांट्स तो सारे कैसे थे, टॉल थे, लेकिन ट्रेड कैसे आ गया, डॉर्फनेस का आ गया। तो ऊपर से भी ट्रेड्स आते हैं। हो सकता है वो आपके पेरेंट की जनरेशन में ना हो, आपकी जनरेशन में हो। और ये जो मेंडल्स के हेरिडिटी के लॉ हैं ये फॉलो करते हैं, लेकिन 100% मतलब यूनिवर्सल नहीं है न्यूटन्स के लॉ की तरह, बट काफ़ी ज़्यादा केसेस में आप हेरिडिटी का कॉज जो है वो हेरिडिटी जो इनहेरिटेंस आप देखोगे वो मेंडल के अकॉर्डिंग। अब हम इनके रीजंस को समझते हैं, ऐसा क्यों, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं जीन्स के एक्सपेरिमेंट, समझ आ गया ना। अब देखो ऐसा हो क्यों रहा है, कुछ वर्ड्स आएंगे बेटा एनसीईआरटी में बिल्कुल भी नहीं लिखे होंगे, और एनसीईआरटी से अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, एनसीईआरटी से अगर ये चैप्टर पढ़ लिया तो जो कुछ भी समझ में आया होगा वो भी उड़ जाएगा, सही बात है ना। तो मैं खुद ही कह रही हूँ तुमसे कि अभी इस चैप्टर को एनसीईआरटी से मत पढ़ना, जब मैं बोलूँगी तभी पढ़ो, मत पढ़ना, ठीक है। तो होता क्या है कि हमने कहा कि क्रोमोसोम कैसे होते हैं, पेयर्स के होते हैं, और क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी हम पढ़ के आए। तो ये हमारे क्रोमोसोम है और ये इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, जीन्स। बेटा बहुत सिंपल वे में करके, क्योंकि अभी तुम लोग को इस लेवल पर बहुत सारी बातें समझाना पॉसिबल नहीं है, तो बहुत सिंपल वे में तुमको ट्राई कर रही हूँ, जहाँ नहीं समझना है तो बता देना। तो हम क्या करें, क्रोमोसोम पेयर में होते हैं और इन पेयर्स की क्रोमोसोम के ऊपर जीन सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट है। पानी पी लो तुम उठ के, हमारा टाइम हो गया ना सोने का, ठीक है। अब क्या होता है, किसी भी कैरेक्टर के लिए हम बोल रहे हैं दो फॉर्म है, ऐसा हमने बोल रहे हैं, मेंडल कह रहे हैं कि किसी भी कैरेक्टर के क्या होते हैं बच्चे, दो फॉर्म होते हैं। जैसे कि कैरेक्टर लंबाई के दो फॉर्म क्या थे, या कोई शॉर्टनेस होगी या तो टॉलनेस होगी, ठीक है। तो आप सपोज कर लो कि मैं टॉलनेस को रिप्रेजेंट कर रही हूँ टी से, बड़े वाले टी से, और डॉर्फनेस को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ छोटे वाले टी से। अब क्या हो रहा है कि देखो ऐसी कंडीशन बन सकती है, सपोज कर लो ये हमारी लेंथ वाली चीज है, तो दोनों क्रोमोसोम पे या तो ऐसी कंडीशन हो सकती है, या फिर कैसी कंडीशन हो सकती है, ऐसी और ऐसी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। या फिर कैसी हो सकती है, ऐसी और ऐसी कंडीशन। बात समझे ना, आई बात समझ में, किसको नहीं आई। क्रोमोसोम कैसे है, होमो मतलब पेयर में है, और पेयर में जो जीन्स प्रेजेंट होती हैं एक कैरेक्टर के दो फॉर्म होते हैं, यानी एक जीन के दो फॉर्म होते हैं। क्या मैं कह रही हूँ, वन जीन हैव इट्स टू फॉर्म्स, ठीक है, वन जीन हैव इट्स टू फॉर्म। अब ये प्रेजेंस ये कैसे हो सकती है, सपोज कर लो कि मैं ये टॉलनेस के लिए कैपिटल टी बता रही हूँ और डॉर्फनेस के लिए स्मॉल टी बता रही हूँ। तो एक तो ये तरीका हो सकता है दोनों ही कैपिटल टी प्रेजेंट हो जाए, या फिर दोनों ही स्मॉल टी प्रेजेंट हो जाए, या फिर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी प्रेजेंट हो जाए। ये वाली बात ठीक है, अब नहीं समझ आई। तो इसका मतलब आपने ये सीखा कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होते हैं जो कि कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं, और इन जीन्स के कितने फॉर्म होते हैं बच्चों, दो फॉर्म होते हैं। सो वन जीन हैविंग टू फॉर्म्स इज नोन एज एलील, ठीक है। so this is genetics terminology which you need to know। अब आगे हम एलील वर्ड यूज करेंगे, ठीक, जीन्स के फॉर्म नहीं बोलेंगे। तो क्या बोल रही हूँ, जीन के जो फॉर्म्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, एलील कहते हैं, ठीक। अब ये अगर सेम काइंड के एलील्स प्रेजेंट है सेट ऑफ क्रोमोसोम पे, तो ऐसे क्रोमोसोम को हम बोलते हैं होमो मतलब सेम, ठीक है, होमोलोगस या होमोजाइगस। तो देखो बच्चों इसमें सेम एलील प्रेजेंट है, सेम सेट ऑफ एलील प्रेजेंट है, सेम सेट ऑफ, और होमो का मतलब क्या है, सेम, इस पे सेम प्रेजेंट है। ये वाला क्रोमोसोम कैसा हो गया, होमोलोगस,
या इसको आपको होमोजाइगस भी मिल सकता है। होमोलोगस या होमोजाइगस, इधर देख लो अपनी सेम है ना, दोनों क्रोमोसोम में एक ही टाइप के एलील है ना, तो होमोलोगस। जैसे ये है, इसमें भी क्या है, सेम ही एलील है। एलील बेटा एक ही कैरेक्टर के दो फॉर्म होंगे, ये नहीं कि हम राउंडनेस को और टॉलनेस को कंपेयर कर दें, एक ही कैरेक्टर के जो दो जीन फॉर्म हैं उनको हम एलील कहते हैं, ठीक है। अब ये कैसा क्रोमोसोम है, होमोलोगस है या हेटेरोलोगस है, होमोलोगस। तो ये भी आपने बता दिया कि मैम ये होमोलोगस है। ये लेकिन होमोलोगस है क्या, ये नहीं बेटा। जब एलील सेट अलग अलग तरह के होंगे तो उसको बोलेंगे हेटेरो। हेटेरो मतलब डिफरेंट। The pair of chromosome having the same set of allele is known as homologous. The pair of chromosome having the different set of allele known as heterologous or heterozygous. Why I am not writing Shivi? और ज़्यादा नहीं रहेगी ऐसे तो। ठीक है, स्टार्ट, ठीक है। तो एलील, तो क्या कर रहे हैं हम, अब हम क्रॉस करा रहे हैं बच्चों एक टॉल प्लांट और एक डॉट प्लांट के बीच में। ऐसा नहीं है कि उस टॉल प्लांट में सिर्फ टॉलनेस के ही जीन्स होंगे, बट हम स्टडी सिर्फ टॉलनेस के जीन को कर रहे हैं, ठीक है। तो एक टॉल प्लांट को बेटा हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, टी, और डॉट को कैसे किया हमने, बहुत अच्छे समझना। अब यहाँ से क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे आगे, ठीक। मैं आपको खूब असाइनमेंट सॉल्व करवाऊंगी इसका। तो एक टॉल है एक डॉट है, मान लो कि ये मेल प्लांट है, मान लो कि ये फीमेल प्लांट है, ठीक है। ये मेल का सिंबल होता है, ये फीमेल का सिंबल होता है। अब क्या होगा, अब ये कैसे टॉल है, ये है होमोलोगस। दोनों ही प्लांट कैसे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम वाले। अब बेटे एक बात बताइए, जब रिप्रोडक्शन होना है तो पहले क्या बनने हैं, गैमीट्स बने। और गैमीट्स कैसे बनते थे, मियोसिस के थ्रू क्रोमोसोम कैसे हो जाते थे, डिवाइड हो जाते थे। तो बच्चे ये हो गई हमारी पेरेंट जनरेशन। मैं एक बार मैम को आंसर सुना रही थी तो मैंने बोला था क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं, मैम ने कहा ये कभी नहीं होता, मैम ने कहा अनपेयर्ड हो जाता है, डिवाइड वर्ड तो बहुत गलत है। हाँ बोल सकते हो बेटा, अभी समझाने के लिए हम लोग बोल देते हैं ना कि डिवाइड हो, ठीक है। एक्चुअली है तो पेयर में, वो पेयर है, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम कैसे हो गए, सेपरेट हो गए, सेपरेट हो गए, क्या बन गया ये, गैमेट्स। गैमेट्स बन गए। अब ये मेल गैमेट्स हो गए, ये फीमेल गैमेट हो गए। रिप्रोडक्शन होना है तो क्या होगा, मेल गैमेट फ्यूजेस विद फीमेल गैमेट। तो ये मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट, जाइगोट में अगर ये इसके साथ फ्यूज होता, समझ लो, बना लेना बाद में आराम से, समझ लो। ये अगर इस वाले फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये अगर इसके साथ होता तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और अगर ये इसके साथ होता तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये वाली जनरेशन बेटा कौन सी होगी, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। अब ये वाला प्लांट कैसे था बच्चों, हमारा टॉल था। ये वाला कैसा था बच्चों, टॉल था। और आप देख रहे हो कि F1 जनरेशन में मिलने वाले सारे प्लांट्स हमारे कैसे थे, टॉल थे। कैसे थे, टॉल। जबकि डॉटनेस की जीन क्या है, प्रेजेंट। तो बेटा इस कैरेक्टर में, लेंथ के ट्रेट में डोमिनेटिंग ट्रेट क्या है, टॉलनेस। रेसेसिव ट्रेट क्या है, डॉटनेस, ठीक है। सो हमने ये कहा कि डोमिनेटिंग ट्रेट क्या है, टॉलनेस, और रेसेसिव ट्रेट क्या है, डॉटनेस। तो जब टॉलनेस की जीन प्रेजेंट होगी तो प्लांट कैसे होगा, टॉल ही होगा, डॉट नहीं होगा, ठीक है। एंड दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ डॉमिनेंस, ठीक। क्रॉस बना लो, उसके बाद में लिखवा दो। So characters are, या traits are governed by discrete unit known as factors, and factors are now known as genes.
ठीक है, अब दूसरी बात लिखेंगे, when cross takes place between homologous tall plant, ब्रैकेट में homologous tall plant को क्या लिखना है, कैपिटल टी। ओम साई जाग जाओ, homologous tall plant कैपिटल टी with homologous dwarf plant, ब्रैकेट में क्या लिखना होगा, स्मॉल टी। homologous dwarf plant, then in F1 generation dwarf plant, then in F1 generation all the plants were found to be tall. All the plants were found to be tall. Found to be tall. ठीक है, the character or the trait उसी के साथ लिखते हो, the trait which is able to express itself कौन सा कैरेक्टरेट एक्सप्रेस हो रहा है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, टॉलनेस, तो ब्रैकेट में लिख दो टॉलनेस। ठीक है, द कैरेक्टर या ट्रेट विच इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, टॉल, इज नोन एज डोमिनेटिंग, while the trait is dominating, while the trait which can't express itself is known as, बेटा which can't itself कौन सा वाला ट्रेट था, ट्रेट कौन सा था, ब्रैकेट में लिखो डॉट, which can't express itself within bracket dot is known as recessive, is known as recessive, can't express itself is known as recessive, right, and this is known as law of dominance. This is known as law of dominance. Band करो।